डेली पढ़ो, लेकिन जो भी आपका टारगेट फिक्स है वो आपको पूरा करना है, चाहे आपका खाना पीना सोना नहाना सब छूट जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो या गाइस, होप सो आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो या मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपकी सफलता को और आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। तो हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देन अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको इतना सा भी समझ में नहीं आने वाला, यदि आप तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, ठीक है, 25 के लिए। तो आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होती है। बिना आप रणनीति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि हवा में आपकी तैयारी चल रही है, हवा में ही आप डे बाय डे जो पढ़ रहे हैं वो हो रहा है, तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में एक नई रणनीति, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या हमारे मूल उद्देश्य होने चाहिए जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, पूरे कदम के साथ उसको हम चूम लें या वो हमें चूम लें। समझ रहे हो जो मैं बात बोल रही हूँ। देखो, इस वीडियो को हम ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 7 या 8 मिनट की वीडियो, मैक्सिमम आपकी 10 मिनट, मिनिमम आपकी 8 मिनट, ठीक है। तो इतने में ही हम सारी बातें कर लेंगे। तो आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, और जब भी करती हूँ तो एक नई उत्साह के साथ, जिससे आपका भी बढ़े, मेरा भी मनोबल बढ़े, और उसी वे में हम बात करते हैं। ओके, सोया करते हैं आप तैयारी। ओके, सो या आज हवा में बातें नहीं होने वाली है। मैंने जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैं यहाँ पे लिख के लेके आई हूँ, ठीक है। सो या मैंने यहाँ पे कर दिया है थोड़ा सा ब्लर, जो कि आपको नहीं दिखेगा, ओनली मैं बताऊंगी तभी आपको सुनेगा। सो या सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि देखिए, पढ़ने के तरीके को समझो, पढ़ने के तरीके को समझो। देखो कि वो जो चीज़ है वो आपको याद हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मैं अपने पापा को बता दूं, मम्मा को बोल रही हूँ, पापा को बोल रही हूँ, या फिर अपने भाई, अपने हस्बैंड को कि आज मैंने ना ये पढ़ा है, या मैं आज ये पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। लाइक वीडियो है, 3-4 घंटे की वीडियो है, 14 घंटे 16 घंटे आपने अपना टाइम टेबल बनाया है। अब 14 से 16 घंटे में जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद भी हो रहा है, या ओनली दिखावे के लिए पढ़ रहे हो कि मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 16 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है। सबसे जो मेन पॉइंट है ना वो यही है कि दिन में जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको कितना याद हुआ है। और आपके याद नहीं हुआ है तो आप सही नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली दिखावा कर रहे हैं। तो आप कम पढ़िए, 4 घंटे की क्लास लीजिए, 2 घंटे अदर सब्जेक्ट, 2 घंटे अदर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट उनका रिवीजन कीजिए। सेकेंड डे एक ही एक को चलाइए। ये नहीं है कि मैं साथ में सारे टॉपिक्स लेके पढ़ाई करूंगा या करूंगी। आपको ज्योग्राफी उठा लेनी है, हिस्ट्री उठा लेनी है, ठीक है, या कोई पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अपने अपने जो सब्जेक्ट है। और मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले हिस्ट्री उठाते हैं, या ज्योग्राफी या पॉलिटी में एक उठाते हैं, इकोनॉमी को सबसे लास्ट में उठाते हैं, है ना। तो सब इसी तरीके से उठाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री के तीनों को साथ लेके चलोगे, ठीक है, प्राचीन को भी और मिडिवल को भी और अपनी मॉडर्न को भी, ठीक है, ऐसे लेके नहीं चलना है। सबसे पहले आप इनिसेंट को लेके चलिए, यानी अपनी प्राचीन इतिहास को लेके चलना है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम आप भी समझ पा रहे हैं, साथ में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ लीजिए, मैप के थ्रू समझ लीजिए। आप कोई भी टीचर एक फिक्स पकड़ लीजिए। सब जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो फ्रेशर हैं उनको तो मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब पे आप जाओगे, आप जो भी टॉपिक्स, जैसे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप आपको समझना है, तो आप जैसे टॉपिक डालोगे तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें बहुत सारे मिलियन व्यूज होंगे, तो उसमें कुछ होता है। तो आप उन वीडियो को देखिए, अपने प्रॉपर अपने छोटे उसमें नोट्स बनाइए, ठीक, ओके। ऐसे ही आपको सबसे पहले
हिस्ट्री उठानी है, एनिसेंट हिस्ट्री उठानी है, प्राचीन वाली हिस्ट्री आपको उठानी है और आपको यूट्यूब पे सर्च डालना है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग जिस भी टीचर का आपको अच्छे समझ में आ रहा है वो वीडियो देखिए। और पहली वीडियो पे नोट्स बनाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। पहली वीडियो में हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए या मेरे को लिखना चाहिए, देन आप अपने एक प्लेन पेपर लीजिए और उसको लिख ओके, ये सब कर ली तो डे टू डे आपको वही काम करना है, क्लास लेनी है, आपको शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाने हैं। विदाउट शॉर्ट नोट्स आपको कुछ नहीं हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ आप नहीं पढ़ पाओगे, प्रिंट आउट निकलवा के रख दोगे, है ना। तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो अपना टॉपिक है, जो पॉइंट है कि PYQ पे आपको ध्यान देना है। स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने लास्ट, जैसे यूपीएससी वालों को 2014 से लेके अभी 2023 तक के लगा लो, और आप पीसीएस के हैं, यूपी पीसीएस का फिल किया है तो आप जो भी मैं बताती हूँ घटना चक्कर या फिर यूथ कंपटीशन की 30 इयर्स की आपके पास एक मोटी सी बुक आएगी, है ना, उसके PYQ आपको 3 से 4 बार लगा लेने हैं। और उनकी ना लगाने से मतलब नहीं कि अरे यार मैंने लगा डाली, एक दिन में तो लगाओगे नहीं, आप उसको लगाने के लिए भी ना टारगेट बनाओगे ना तो 2 से 2.5 महीने आपको लगने वाले हैं। ठीक है, आप कितना भी अच्छा टारगेट बना लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से, मैंने बहुत शिद्दत से भी उसको मैंने बनाया और मैंने उसको पूरा भी किया है ना, तो मुझे खुद को इतना टाइम लग गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें कि मैंने 1 महीने में कर दिया, मैंने 20 दिन में कर दी, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी होती हैं और कभी कभी हम बोल भी हो जाते हैं कि ये सेम उसको पढ़ रहे हैं तो हम अदर को भी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, पर टारगेट होता है कि इसको कंप्लीट करना है ये, ठीक है ना। और उसके थीम को समझो, प्लस मेंस आंसर राइटिंग पर भी फोकस कीजिए अभी से। मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करोगे ना तो आपके लिए बाद में ऐसा नहीं रहेगा कि यार प्री तो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ लेकिन मेंस में मेरे से लिखा ही नहीं जाता है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपके साथ सोल्व हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ये कि चीजों को याद कीजिए, जो भी पढ़ा है ना उसको क्लास में याद कर लीजिए, इसमें बाद में मत छोड़िए कि मेरे को क्लास 2 घंटे की यार पूरी कर ली लेकिन उसमें से आपको एक इतना सा भी समझ में नहीं आया। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना उसको इतना अच्छे से ढंग से घोट के पी जाना कि आपको क्लास में हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, याद करने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका मैं बताती हूँ कि आपने जो क्लास ली है आफ्टर दैट आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और जो भी पढ़ा है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में कि आज मैंने ये पढ़ा है, ये किया है, ये पढ़ा है, मैंने ये किया है ना। जो भी आपने 2 घंटे क्लास लिया वो डेली करना है आपको। क्लास लेने के बाद सोने से पहले कर लो या जब भी आपका मूड करे उसको आप अपने लिख के करो ब्लैंक पेपर पे कि मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, आप करके देखो, मैं सच बता रही हूँ, आपने जो भी आप पढ़ोगे ना वो आपको याद रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने पढ़ लिया लेकिन मेरे याद नहीं है। और याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैं लक्ष्मीकांत को 10 बार कर लूंगा, 12 बार कर लूंगा, मेरा एक टारगेट है, मैं एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ लूंगा, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको इतनी बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप उनको एक बार आपने बच्चे से पढ़ ली उसके बाद जो मेन पॉइंट है डे बाय डे के उनको 2 से 3 बार ब्लैंक पेज पे रिवीजन के तौर पे कि आज मैंने ये पढ़ा अपने दिमाग में बस लगा लीजिए। ठीक है, ओके। देन एक चीज और, जैसे हम कई बार ना जब स्टार्ट करते हैं कोई भी पढ़ाई तो हम ना एकदम जोश में रहते हैं, एकदम ऐसे रहते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम हवाबाजी में हो जाते हैं कि हम अब पढ़ेंगे, हम टारगेट ले लेते इतने तक करेंगे, है ना। वो 2 दिन रहता है, 2 दिन, उसके बाद पता है हम ऐसे हो जाते हैं, अरे यार बड़ा बोर हो रहा है, कभी कभी टाइम भी नहीं लगता है कि हम उसको पढ़ें या टॉपिक को करें। तो कभी भी ये जो मेरा चौथा या 5वां जो भी पॉइंट है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि यदि आपने अधूरा छोड़ दिया यानी वो पूरा सब्जेक्ट को आपने पढ़ा ही नहीं। क्या होता है ना, हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमने उसको 1 सप्ताह तक दिया, बहुत मेहनत से दिया, ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बट जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो पीछे का सफाया रहता है, अपना साफ हो जाता है, तो यानी वो 10 दिन भी खराब गए, जितने पढ़े थे वो भी खराब गए, अब हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करोगे ना उसको अपन को अधूरा नहीं छोड़ना, उसको हमें पूरा करना है। बस ये माइंड में फिक्स होना चाहिए कि जो भी हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं ना उसको पूरा करना है। वर्ल्ड का उठा लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारे मैप के बारे में, तो पूरा ही करो,
है ना। और डेली डेली जो पढ़ रहे हो ना उसका 10 मिनट 15 मिनट में उसका रिवीजन कर दो, बस। आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ एक बार ऐसे स्ट्रेटजी के साथ आप करके देखिए, आप अपने आप में ना इतना चेंज पाओगे कि हाँ अरे मेरे को आता ही नहीं था और मैं इससे डरता था डरती थी, अब मेरे को आने लग गया है। इनको लिखिए, जब बोलिए अपनी जबान से बोलिए। वर्ल्ड मैप को जब आप करोगे ना तो अपने मुंह से बोलिए, आप जबान से ऐसे बार बार रिपीट कीजिए। ऐसे ऐसे कंट्री के नाम जो आपने कभी सुने नहीं होंगे वो आप सुनोगे, आपको ऐसे लर्न होने लगेगी। ठीक है, ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रही हूँ। ओके, सो बिलीव कीजिए और तैयारी मेरे साथ करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, कर सकते हो। और यूपीएससी ना एक दिन का हलवा नहीं है, ये बात हमेशा कान नाक कान मुंह सब जगह अपने अच्छे से घुसा लेना कि एक दिन का हलवा नहीं है कि चलो एग्जाम देके प्री निकल गया, मेंस निकल गया और इंटरव्यू निकल गया। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम दोगे तभी तो कुछ बनोगे। जब टाइम ही नहीं दोगे तो तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। सपने को पूरा करना है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। और देखो, जब जुनून है ना आपको सच में बनने का, तो एक अपने आप अंदर एक सिंसियरिटी लेके आइए। जब तक आप में अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिंसियरिटी लाना, कॉन्फिडेंस अपने आप का अप रखना। ठीक है, ऑलवेज कॉन्फिडेंट रखना अपने आप को। ओके, एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखना। ठीक है, मैं नहीं करी कि मेरी देखो, बट या मुझे इतना पता है कि मैं जो भी बताती हूँ विद एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी घोट घोट के ऐसे दे रही हूँ, मेरे को व्यूज लेने हैं। मेरे को व्यूज से मतलब होता ना तब तक मैं अपना चैनल बंद कर दिया होता। व्यूज का ऐसी कोई बात नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं कहती हूँ कि हाँ भाई वीडियो को शेयर कर दी। मैं ये कहती हूँ कि आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट कर जाया करो, जिससे कि ना मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपके लिए एक और वीडियो बना देती हूँ। जब ऐसा नहीं आता ना तो मन ऐसे हो जाता है कि पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओके, ये हमने पूरा कर लिया। और आपको रीड करना है, आपको लर्न करना है, आपको रिवीजन करना है। अपने ब्लैंक पेज पे आपको रिवीजन करना है, ब्लैंक पेज पे जो भी पढ़ा है वो लिख लिख के याद करना है। ठीक है, डेली पढ़ो, लेकिन जो भी आपका टारगेट फिक्स है वो आपको पूरा करना है। चाहे आपका खाना पीना सोना नहाना सब छूट जाए, लेकिन जो आपका डेली टारगेट है उसको पूरा करो। उसके बाद अपने अदर काम करो। ठीक है, मैं मानती हूँ अपने पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट है उसके लिए टाइम नहीं है। 1 या 1.5 2 साल होंगे किसी के पास। और जो भी 12th या फ्रेशर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो उनको भी कहती हूँ, जो भी पढ़ रहे हो डेली पढ़ो, उसको ना छोड़ो मत। और मेन बात तो इसमें ये थी कि आप आधा अधूरा सब्जेक्ट मत छोड़िए। और एक मेन बात सबसे ये थी कि जो भी पढ़ रहे हो दिन में, उसको वो आपको याद है भी कि नहीं है, अपने ऊपर कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सोने से पहले अपने आप से पूछना कि आज मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से मुझे कितना % लर्न है, कितना % मेरे को याद है ना। तो जितना भी पढ़ रहे हो उसको पूरा याद करो। और यदि नहीं भी है तो ब्लैंक पेपर लो, उसमें जितना पढ़ा है उसको लिखो, तो आपको लर्न और हो जाएगा। 2 से 3 बार लिखो, 100% करने की कोशिश करो, या 90% हो जाता है। दूसरे दिन जब उसको पढ़ने बैठोगे अलग उसको, यानी अलग टॉपिक को, तो पहले दिन पढ़ा है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि समझाने लगते हैं तो लंबी हो जाती हैं, उसके लिए मैं, बट ये आपके लिए ही थी, आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो मैं वही कहूँगी लास्ट में, वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी पढ़ाई चल रही है, आप भी अपने पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।